चीनी डालना भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ, लाती हूँ। अब्बा अम्मा की तो याददाश्त ऐसी हो गई, कसम से हर चीज़ ही भूल जाती है। क्या बात है, सुबह से चुप हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नाश्ता भी नहीं किया तुमने? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस दिल नहीं लग रहा था। दिल कैसे लगेगा? रात नौफिल की अम्मी का फ़ोन जो आया था, फरमा रही थी अगर हमारी बहू के कपड़े बनाएं तो हमारे ही टेलर से सिलवाएं जो तारिक रोड पर हैं। यानी अब हम सुइयां भी उनके हुक्म से सिलाएंगे। अच्छा, हाथ धो गई भाई, अब टेलर भी यही तय करेंगी? नताशा बेटा, हर बात में तंज क्यों डाल रही थी? आखिर को हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। अब्बा रिश्तेदार हैं या मालकान जो इतनी फरमाइशें करते हैं? छोड़ो सरताशा, हो सकता उनका मतलब बुरा ना हो। आप हमेशा यही कहती हैं कि मतलब बुरा ना हो, मगर हर बार मानते मानते हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। नताशा बेटा, तुम्हें हर बात में नुक्स क्यों नजर आता है? ये शादी में अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। अब वो आप तो सब कुछ मान लें, पर एक दिन ये मानना बहुत महंगा पड़ेगा। बेटा नाश्ता कर लो जाके, ठीक है? शाबाश बेटा। और बेटा नाश्ता करो। अरे बेटा आ जाओ। टोस्ट दो मेरी बच्ची को। अम्मी, अम्मी खाने में क्या बनाना है? अम्मी क्या सोच रही हैं? क्या क्या हुआ? अरे मैं सोच रही थी कि कुछ नहीं, असल में कल मैंने मिरहा को कॉल किया था रात में। मैंने उससे पूछा कि तुम कपड़े कहाँ से सिलवा रही हो भाई? ऐसा ना हो कहीं ऐरे गैरे से सिलवा लो और कुछ अजीब सी लगो। भाई हमारे टेलर से सिलवाना, आखिर को तुम हमारी होने वाली बहू जो हो। बिल्कुल सही किया आपने, आखिर मेरी भाभी मेरे लेवल की तो होनी चाहिए। अब क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि दूल्हे की जो बारात जाएगी वो गाड़ी भी उन्हीं के पास से ही आए। दूल्हा जिस गाड़ी में जाएगा उसकी सजावट भी सब उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। आखिर को मेरे बेटे की शादी है, वो भी इकलौते बेटे की। और गाड़ी भी कोई आम सी नहीं, नए मॉडल की होनी चाहिए ताकि सबकी नजर हम पे ही हो। हाँ हाँ भाई, हमारी इज्जत का सवाल है। जब इतनी शान से हमारी बारात निकलेगी ना तो लोग देख के अश अश करेंगे। ओहो अम्मी, बारात की बात है अभी से? अभी तो तारीख भी फाइनल नहीं हुई है। लो बताओ, अरे मेरा बच्चा, शादी से पहले ही सारी बातें की जाती हैं। और वैसे भी लड़की वाले तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो खर्चा नहीं करेंगे क्या हमारे इकलौते बेटे पर? क्यों बेटा? और अगर हमने कुछ ना कहा तो वो खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, और मैंने सुना है वो सब कुछ गिन गिन कर करते हैं। इफ्रा ऐसी बातें मत करो, वो लोग इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, आपको तो सभी अच्छे लगते हैं, बस अपने घर वाले बुरे लगते हैं। इफ्रा चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई को ये बातें पसंद नहीं है। उसे अपनी शादी की ज्यादा फिक्र नहीं है, उसे दूसरों की इज्जत की ज्यादा फिक्र है। जाओ पानी लेकर आओ। यार अम्मी बस यही कह रही थी कि अगर शादी के कपड़े सिलवा रहे हो तो हमारे टेलर से ही सिलवा लेना। वो तारिक रोड पर होता है, बरसों से हमारा काम कर रहा है। हाँ, जरताशा ने बताया था अम्मी को, और अम्मी ने भी कहा उन्हें जैसा ठीक लगे वो वैसा करें। बस यही बात थी, बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं नौफिल, मुझे बुरा क्यों लगेगा? और वैसे भी अम्मी कहती हैं हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। बस हमेशा तुम ही समझदार निकल आती हो, काश बाकी भी तुम्हारी तरह सोचते। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हो गई बात नौफिल से? क्या फरमा रहे थे आज? अरे कुछ नहीं, बस वही
कह रहे थे कि उनकी अम्मी ने कहा है कि कपड़े वहीं से सिलवाएं जो उनका टेलर है, और मैंने अम्मी को बता दिया है। अम्मी ने भी हाँ कर दी है। हमेशा हाँ, तुमने इनकार करने का फन किसी से सीखा ही नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? रिश्ते जिद से नहीं चलते, नरमी से चलते हैं। रिश्ते नरमी से चलते हैं, मगर अगर नरमी को कमज़ोरी समझ लिया जाए तो आप नाराज़ ना होना। बस दिल से एक बात निकलती है, नौफिल भाई एक अच्छे लड़के हैं, मगर वो अपनी माँ बहन के सामने नहीं बोल पाते। जो आज अपने लिए नहीं बोल सकते, वो कल आपके लिए कैसे बोलेंगे? मोहब्बत कभी कभी खामोशी सिखा देती है, और नौफिल भी बदल जाएगा। आप ही मोहल्ले की निदा याद है आपको? जब उसकी भी मंगनी हुई थी तो सब यही कहते थे लड़का अच्छा है, बदल जाएगा, पर बदला कुछ नहीं, बस निदा ही बदल गई। खुश रहना सीखें आप ही, मगर अंधा एतबार मत करें। ज़िंदगी ख्वाब नहीं, हकीकत है, और हकीकत को वक्त पर पहचानना ज़रूरी होता है। क्या बात है, कुछ सोच रही हो क्या? अजीब लोग हैं। अब शादी के कपड़े भी इनके टेलर से सिलवाएंगे क्या? बात तो मुझे भी ठीक नहीं लगी थी, लेकिन बच्चों के सामने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। आप फिक्र ना करें, कल फरजाना आएगी ना तो मैं उससे बात कर लूँगी। फरजाना ने रिश्ता करवाते हुए कुछ बताया? उनकी आदतों के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में? हाँ ठीक कह रहे हैं आप, शुरू में तो सभी सीधे से लगते हैं, पता नहीं लोग वक्त पे आने पे बदल क्यों जाते हैं, और असल चेहरा तो इनका बाद में नज़र आता है। ठीक कह रही। हमने भी सोचा कि फरहाना किस्मत से रिश्ता अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है, शरीफ है, बस घर वाले ज़रा सख्त मिजाज है। कल फरजाना आएगी ना तो मैं खुलकर बात करूंगी। ये बात तो शादी से पहले मालूम होनी चाहिए थी। ये बेहतर रहेगा। ऐसे भी फरहाना खुश है, रिश्ता भी अच्छा है, हम चाहते हैं कोई रुकावट ना। जी चलो सो जाओ, बात करें, ठीक है? ठीक है। सही कह रही हो, मैं कोशिश कर लेता हूँ। ठीक। क्या हो गया नौफिल तुम्हें? सारा दिन तुम फोन पे लगे रहते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, घंटों घंटों तुम फोन पे लगे हुए हो। अम्मी बस बात जरा सी लंबी हो गई थी। बस जरा सी लंबी हो गई थी, देख रही हो तुम? अच्छा छोड़े ना भाई, आपको पता है अगले हफ्ते क्या है? अगले हफ्ते क्या है अम्मी? आप बताइए ना, अम्मी से क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास दिन है? हाँ, खास दिन है, तुम्हारी बहन की बर्थडे है। रहने दे अम्मी, इन्हें तो अपनी मिरहा का हर दिन याद रहता है। नाराज क्यों होती है मेरी लाडली बहन? मैं एक अच्छा सा तोहफा लाऊंगा ना अपनी बहन के लिए। रहने दे, अब आपसे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे पता है अब कहाँ से लेना है। केक भी मेरा अच्छी बेकरी से आएगा और अपना ड्रेस भी मैं खुद लाऊंगी। लग जाओ फोन पे, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब कोई काम ही नहीं है। वो एक तुम्हें लड़की मिल गई है, उसी को तुम बैठ के बातें किए जा रहे हो, उसकी तस्वीरें देखे जा रहे हो। तुम्हें ना बहन का पता है, ना माँ का पता है, ना घर का पता है, ना खाने का पता है, ना सोने का पता है। सिर्फ तुम्हें यह पता है कि मुझे फोन पे घंटों लगे रहना है। ये लो मोबाइल और बात करो उससे। अभी आई नहीं है तो ये हालात है। देखो बहन, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। बस मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्ची ऐसे घर में जाए कि खुश मिले। नौफिल बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरे बेटे बिलाल का दोस्त है। नौफल बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है बहन,
लेकिन उसकी माँ और बहन की फरमाइशें नहीं ख़त्म होती। देखिए, हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देता ही है। छोटी मोटी फरमाइशें उनकी पूरी कर दो, कोई मसला इसमें? कोई मसला नहीं है, उनकी फरमाइशें ख़त्म हो तो फिर ना। बहन, तुम अपने बेटे से बात करके देखो ना कि वो नौफल को समझाए। ठीक है, मैं अपने बेटे बिलाल से बोलूँगी कि नौफिल से बात करें। अच्छा ये तो बताओ कि शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची? अरे बहन, तैयारियाँ क्या होनी है, फरमाइशें नहीं ख़त्म होती उनकी। अभी तो तैयारी शुरू ही नहीं हुई, उनकी फरमाइशों से जान छूटे तो करे ना। वैसे आप भी सही कहती हैं, मुझे तो खुद उम्मीद नहीं थी कि नौफिल के घर वाले इस तरह के होंगे। अरे इनके अब्बू भी नहीं चाहते कि बात ख़राब हो, क्योंकि लड़की की मंगनी हो चुकी है। ऐसा कुछ भी ना हो कि लड़की पर कोई दाग लगे। अरे आपकी शादी से पहले मैं जानती हूँ मन्नान भाई को, वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की कोई बदनामी हो। ठीक है, मैं आज अपने बेटे बिलाल से बात करती हूँ कि वो नौफिल को समझाए। ज़रताशा, 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 अरे रुक जाए ना बाजी। क्या कर रही हो? अरे रिजल्ट देख रही हूँ। रोल नंबर बताएं। मैं कहती थी ना बाजी, मैं अच्छे नंबरों से पास होंगी। देख लिया मेरी मेहनत का नतीजा। मैं तो अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और यही नहीं, आने वाले हर इम्तिहानात पे तो ऐसे ही कामयाब होगी इंशाल्लाह। थैंक यू बाजी। चले वादे के मुताबिक लाया मेरा ड्रेस। अच्छा जी, क्यों नहीं भाई, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छा और महंगे वाला ड्रेस लेकर दूंगी। आप खुश? चलो अम्मी को बताते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी अब्बू को तो आने दे, उनसे भी तो गिफ्ट लेना है ना। चालाक लड़की हो तुम। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, आज खाना क्या पकाऊं? आज तो खाना मेरी बहन की मर्जी का बनेगा। ये हुई ना प्यारी बहन वाली बात। आज तो फिर मुझे आपके हाथ की बिरयानी खानी है। अच्छा जी, बिरयानी खानी है? चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, तैयारी करती हूँ। खुश रहो। किसका फोन आया है? इफ्रा का। उठाओ उठाओ, स्पीकर पे डालो फोन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। पहली रिंग पर कॉल उठा ली। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। खैर, इतनी रात पे कॉल किया? अगले हफ्ते मेरी सालगिरह है, और आप तो जानती हैं मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो मैंने सोचा ये खास दिन आपके साथ सेलिब्रेट करती हूँ। और आप मेरी सालगिरह वाले दिन भी बहुत अच्छा खाना बनाना, और एक अच्छी बेकरी का केक भी होना चाहिए मेरे नाम के साथ। और आप तो मेरी बड़ी भाभी हैं, मुझे गिफ्ट देना कैसे भूल सकती हैं? वो गिफ्ट क्या जो मांग के लिए जाए? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं इफ्रा, कुछ नहीं कहा, बस मैं ये कह रही थी तुम बेफिक्र रहो, मुझे तुम्हारी पसंद का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, तुम्हें बहुत अच्छा ही गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू भाभी। अच्छा ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देख लिया, ये भी और देखना बाकी है। मैं बात करूँगी अम्मी से इस बारे में। अम्मी और अब्बू तो रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बाजी, बात पैसों की नहीं है, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं सब समझती हूँ मेरी बहन, तुम छोड़ो इन बातों को, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अमरा को तोहफा कैसे दें। मैं अमरा को समझाती हूँ कि हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाते, ज़रा मना करने की भी तो आदत डालो। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी पसंद का तोहफा दे दूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेटी ससुराल ब्याह के जाए तो कुछ सवाल उठे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ज़रताशा का क्या कसूर है? वो बच्ची इतने अच्छे नंबर लेकर पास हुई और आपने प्रॉमिस किया उसे गिफ्ट देने का, आप क्या कहेंगे? मैं कह दूँ कुछ भी, लेकिन शायद कुछ कहना ना पड़े, मेरी बच्ची को समझदार है। मेरी तो दोनों बच्चियाँ अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट देती हैं। हाँ, वो प्लॉट का क्या हुआ? अरे भाई, उसका एग्रीमेंट हो गया है, हफ्ते 10 दिन में पेमेंट आने वाली है, PSC का इन्वेस्टमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। दुआ करो
शादी खैर से हो जाए फिर सोचेंगे उसके बारे में। चलें, ये तो अच्छी बात हो गई। चले मैं ऐसा करती हूँ, आपकी मेडिसिन ले आती हूँ, ठीक है? अम्मा, सच कहूँ तो ये सूट बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। हैरत है, भाभी की पसंद इतनी अच्छी है। क्यों ना हो भाई, हमारा बेटा भी किसी से कम थोड़ी है, लाखों में एक है, लाखों में एक। और तुम कुछ कहो और मेरा बेटा कुछ कहे तो वो चीज ना है, ऐसा हो सकता है? यही तो बात है अम्मा, नौफल भाई के रिश्ते को वो लोग किस्मत समझते हैं और हमें तो फख्र होना चाहिए। फख्र तो है और फख्र होना भी चाहिए भाई। सबके नसीब में ऐसा बेटा कहाँ होता है, समझदार, शरीफ और सबसे बड़ी बात इकलौता। ऐसे बेटे की तो लोग तलाश करते हैं, रिश्ते ढूंढते हैं। अम्मा, कभी कभी तो सोचती हूँ नौफल भाई के लिए जो वो लोग कर रहे हैं शायद दिल से कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। आखिर दामाद है और इकलौता बेटा, और इतना प्यारा है मेरा भाई। क्यों ना करेंगे। और मन्नान भाई वो तो बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं। अगर वो अपनी लड़की का रिश्ता मना भी करते हैं तो क्यों बदनामी मोड़ लेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि अम्मा, आप भी ना हमेशा सोचती रहती हैं, वो लोग दिल से कर रहे हैं, हमें भी खुश होना चाहिए। अरे हाँ, ये नौफिल नजर नहीं आ रहा, सुबह से कहाँ है? हाँ, उनका कोई दोस्त आया हुआ है, उनके साथ बाहर ही बैठे हुए हैं, उनके साथ कहीं जाएंगे, कह रहे थे देर से आऊँगा। अच्छा, खैरियत है? आज तुम लोगों को मेरी याद कैसे आ गई? वरना तो तुम लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हो मेरा। यार मैं तो आज भी नहीं आ रहा था, ये तो बिलाल भाई मुझे आज लेके। यार कुछ मसरूफ़ था इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी, फ़ोन भी इसलिए नहीं उठाया। फिर कैसे आज टाइम निकाल लिया तुम लोगों ने? यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर तक आ गया। कहो बिलाल, क्या बात है? यार देख नौफिल, मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। वैसे ये मामला भी मेरा नहीं, लेकिन अम्मी ने मुझे कहा कि तुमसे बात करो तो मैं तुमसे बात करने आ गया। कहो क्या बात है बिलाल? यार तुम्हारी फैमिली जो मन्नान अंकल के साथ कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज़ किसी ना किसी डिमांड का बम उनकी फैमिली पर गिरा दिया जाता है, और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है यार, वो बोझ नहीं है उन पर। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ कहो। देखो नौफिल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अम्मी और बहन को समझाओ। वो लोग आए रोज़ किसी ना किसी चीज़ की डिमांड कर देते हैं मन्नान अंकल की फैमिली से। यार मन्नान अंकल बहुत शरीफ आदमी है, और ये तुम्हारी फैमिली को जेब नहीं देता। मन्नान अंकल हर वो मुतालबे को पूरे करने पर राज़ी भी हो जाते हैं, वो अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं। ओह अच्छा, तो तुम लोग आज मेरे ससुराल की तरफ से हिमायती बनकर आए हो। कितना जानते हो तुम लोग मेरे ससुराल को? यार मैं तो नहीं जानता, बिलाल भाई जानते हैं। और मैं भी इतना ही जानता हूँ जितना मेरी अम्मी ने मुझे बताया। यार अभी तुम्हारी बहन के लिए तोहफ़ा तुम्हारे घर पहुँच चुका होगा। मेरे ख्याल से यार ये चीज़ें ठीक नहीं हैं जो हो रही हैं। तुम्हें चाहिए अपनी फैमिली को समझाओ। डिमांड करके चीज़ें मांगना क्या ये ठीक है? देखो बिलाल, तुम मेरे दोस्त हो तो दोस्त बनकर रहो। मेरी माँ बहन ने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी जो उन पर बोझ हो। और यार ये सब रिश्ते में चलता है, तोहफे देना तोहफे लेना। देख यार नौफिल, बात अगर लेने देने की है ना तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक अम्मी ने मुझे बताया ना, कोई तोहफा आज तक तुम्हारी तरफ से मेरा भाभी को नहीं गया। हाँ नहीं गया, क्योंकि मेरा ने आज तक मुझसे मांगा नहीं। वही फ़र्क तुम्हें बता रहा हूँ। उन्होंने तुमसे तोहफा इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मेरे दोस्त तुम बेरोजगार हो। उनमें और तुम में ये फ़र्क है, तुम अपना तोहफा मांग रहे हो और वो सब जानते हुए भी तुमसे कुछ नहीं मांग रही। तुम इरा को मुझसे बेहतर नहीं जानते। और रही बात मेरी अम्मी की और इफ्रा की, तो उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं करा। और ये सब तो रिश्ते को मजबूत बनाता है, इसलिए तो मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी और बहन इस रिश्ते से बहुत खुश है। और बेहतर होगा कि तुम मेरे घर के मामलों से दूर रहो। यार कभी कभी चुप रहना भी नौफिल गुनाह होता है। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें अपनी माँ बहन को खुश करना है या फिर इंसाफ भी करना है। कम से कम तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए बेहतर कर सकते हो। सोचना इस बारे में।
नौफिल, तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं, खतीर रकम आई है। वैसे तो अल्लाह का दिया सब कुछ है उनके पास, लेकिन अगर तुम्हें भी एक फ्लैट दिलवा दे तो कोई मुज़ायका तो नहीं है। अम्मी फिर आप वही बात शुरू कर रही हैं। अभी शादी को 1 महीना रह गया, कार्ड भी छप कर आ गए, अब ये बातें क्यों? भाई अम्मी गलत तो नहीं कह रही, इतनी बड़ी रकम मिली है, कम से कम एक फ्लैट तो दे ही सकते हैं जहेज में। 40 लाख का ही सही, अपना घर तो होगा। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ भाई। देखो तुम्हारे अब्बा मरहूम ने भी ये पूरा घर मेरे नाम कर दिया था ताकि तुम्हें सहूलत हो सके। अगर तुम्हारे ससुर तुम्हारे लिए एक मकान खरीद कर तुम्हें दे देंगे तो अपनी बेटी के लिए करेंगे ना सब कुछ उनके मुस्तकबिल के लिए होगा। अम्मी आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, वो लोग पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं लगता। भाई आप शायद भूल रहे हो, आप अम्मी के बुढ़ापे का वाहिद सहारा हो। अगर मिरहा भाभी के वालिदैन ये सब खुद सोच लेते तो हमें कहने की ज़रूरत ना पड़ती। बस इनको बस एक ही डर लगा रहता है कि मकान नहीं खरीदना है। अरे भाई वो तुम्हें मकान खरीद कर देंगे, अगर कोई फ्लैट भी दे देते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कल को तुम्हारी बहन की शादी होगी तो तुम्हारे पास पक्का मकान तो होगा। और फ्लैट ही नहीं, गाड़ी भी ज़रूरी है। भाई के भाभी को शादी के बाद रिक्शों में धक्के खिलाएंगे। इफ्रा ये बातें अच्छी नहीं लगती, रिश्ता इज्जत से करा जाता है, हिसाब किताब से नहीं। इज्जत तब देखी जाती है जब हम खुद मजबूत होंगे। अगर आज तुम हिचकिचा रहे हो ना कुछ मांगने के लिए तो ये तुम्हारा अपना हक है, और अगर नहीं मांगा तो कल पछताओगे, और कल को तुम्हारे ससुराल वाले लड़की वाले खुद कहेंगे कुछ दिया ही नहीं। अम्मी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि शादी सादगी से और सुकून से हो, ऐसे मुतालबों से दिलों में मैल आ जाता है। भाई को तो बस दिल की पड़ जाती है, दुनिया दिल से नहीं हिसाब से चलती है। और गाड़ी मांगना कोई गुनाह तो नहीं है, हक है हमारा। ठीक है, अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं खुद बात करूंगी। जाहिर है मैं तो अपने बेटे की सारी खुशी देखूंगी। ठीक है, आप लोगों को जैसा बेहतर लगता है करें। क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हैं आप? क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ? क्या हुआ है बताए ना। इसके ससुराल से फोन आया था। अच्छा क्या कहा उन्होंने? अच्छा ये रोना बंद करो और सही से बताओ क्या बात है। कह रहे थे हम अपने बेटे को दर दर की ठोकरें नहीं खाने देंगे, कम से कम आपको जहेज में एक गाड़ी और एक घर तो देना चाहिए। दिमाग तो ठीक है इन लोगों का, इनकी लालच है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। कह रही थी कि भाई साहब ने अभी तो ज़मीनें बेची हैं, अच्छी खासी रकम होगी, तो अपनी बेटी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते। पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि मेरी बेटी सजा भुगत रही है। आखिर ये लोग चाहते क्या है? हमारी बेबसी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं फरजाना से बात करता हूँ, जाता हूँ कल उनके घर पे। मैं रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं आपको बात करने की, मैंने ये शादी ही नहीं करनी। ऐसी पागल जैसी बात कर रही, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। पता है ना लड़की की शादी 1 महीने पहले ख़त्म हो जाए तो लोग क्या कहते हैं। कहने दें, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को और परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। ये सोचा तुम्हारा काम नहीं है, तुम शादी की तैयारी करो, मैं देख लूँगा सब कुछ, मुझ पे छोड़ो। सोच ले मन्नान भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वक्त है। आज आपका ही फैसला सारी जिंदगी को बोझ ना बन जाए। मैंने फैसला कर लिया है। जी अब्बू, क्या फैसला किया आपने? बेटा फैसला हमने ये किया है कि हम तुम्हारी बहन को जहेज में घर और गाड़ी भी देंगे। शायद उसके मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर है। क्या मुस्तकबिल के लिए बेहतर? आप अपनी बेटी को ऐसे दलदल में झोंक रही हैं जहाँ से निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हाँ मोश हो जाओ बेटा,
मैं आज तक कुछ नहीं बोली अम्मी, हमेशा खामोश ही रही हूँ, इस सोच में कि मुझे लगता था कि आप बाजी के लिए कुछ अच्छा ही चाहते हैं और कुछ अच्छा ही करेंगे। बेटा, इंसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ऐसे काम भी करना पड़ते हैं जो नहीं करना चाहता। अब्बू, मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी को रुखसत होता देखना चाहते हैं, लेकिन जिस घर की बुनियाद लालच पर रखी जाए वहाँ बेटी नहीं बोझ भेजना होता है। कुरान में भी फरमाया गया है किसी की मालो दौलत पर तमन्ना मत करो। और अब्बू, वो लोग तो फिर आपके पैसे के पीछे हैं, वो हमारी इज्जत के दुश्मन है। मैं समझती हूँ बदनामी उस निकाह से बेहतर है जो इज्जत को रोन दे। बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? इस माशरे में जिस लड़की की शादी होते होते रह जाए वो सारी उम्र बाप की दहलीज पे बैठ के रह जाती है, और मैं अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता जिसमें उसकी बदनामी हो। बदनामी? बदनामी तो तब भी होनी है जब वो लोग आपसे रोज रोज नई फरमाइशें करेंगे और आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तुम दोनों खामोश हो जाओ। तुम्हारे बाप ने जो फैसला किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। कल तुम्हारी बारात आ रही है, तुम्हारा निकाह है, और तुम कैसी बातें कर रही हो? और तुम दुआ करो अपनी बहन के लिए, वो उस घर जाए और खैर बरकत हो। मैं क्यों ना चाहूँगी कि जहाँ मेरी बहन जाए वहाँ खैर बरकत ना हो। सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, और वो खानदान जो शुरू से ही मांग रहे हैं वहाँ खैर बरकत क्या उतरेगी। ये मैं अपनी बेटी की इज्जत के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जहाँ मेरी बेटी की इज्जत को खतरा हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंदुम के साथ अगर घास जल जाए ना तो गंदुम की खुशबू नहीं रहती। इसी तरह अगर बेटी की जिंदगी जिल्लत से गुजरे, वो रिश्ता नहीं, वो कैद खाना होता है। आपने हमेशा हमें कहा है कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, तो आज हम उस इज्जत को चंद जेवरात, फ्लैट और गाड़ी के बदले क्यों तोल रहे हैं? अबू, लालच वो आगे जो कभी नहीं बूझती। आज वो अपनी मर्जी का जहेज मांग रहे हैं, कल आपकी इज्जत भी मांगेंगे। मैं तो अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ, ना कि वो खामोश आंसू जिन्हें कोई ना देख सके। जो रिश्ता मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को जोड़ा है मैं खुद कैसे तोड़ दूंगा? अब वो रिश्ता दिलों के मेल से जुड़ता है, ना कि माल के खेल से। अगर बेटी की इज्जत बचाने के लिए आपको दुनिया के ताने सुनने पड़े तो सुन लीजिए। जो रिश्ता इज्जत को रौंद के कायम किया जाए वो रिश्ता नहीं होता, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मुस्कुराहट किसी लालच के भेद चढ़ाई जाए। ऐसा ना हो मैं वहाँ जाऊँ और इसके बदले वो हमें शर्मिंदगी लौटा दें। आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। सारी तैयारियां हो गई तो फिर हम कल नई कार में बारात लेकर आएंगे ना, और दुल्हन अपने नए घर में ही रुखसत होकर आएगी ना? जी नहीं, मैं अपने बेटी का मुस्तकबिल इस ऐसे घर में नहीं दे सकता जिसमें मांगने वाले हाथ दुआओं के नहीं लालच के हों। मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ और मेरे दहलीज पर बारात लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? अगर शादी से एक दिन पहले आप इस तरह मना करेंगे तो सोचे कितनी बदनामी होगी आपकी। अगर बेटी की इज्जत और उसकी जिंदगी बचाना बदनामी है तो इस रिश्ते से ये बदनामी मुझे मंजूर है। खुदा हाफिज। आज मुझे तुम दोनों बेटियों ने समझा दिया कि इज्जत का बोझ हल्का नहीं होता, मगर जो उसे उठा ले वो असल बाप है। मुझे अपने दोनों बेटे पे फख्र है। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जब कहीं से भी रिश्ता आए तो लड़की वालों को इतना ज़्यादा लेट डाउन नहीं कर देना चाहिए अपने आप को कि वो हर जायज़ नाजायज़ बात लड़के वालों की मानते रहें। दूसरी बात ये कि जो भी मर्द या औरत बीच में डलता है रिश्ता करवाने के लिए, तो ज़रा उनको भी परखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो दूसरी पार्टी की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, इतना फेवर ले रहे हैं, तो कहीं वो उनके साथ मिले हुए तो नहीं है, कोई जैसे कि कमीशन वाले मामला जिनको कहा जाए, इस किस्म का तो कोई मामला नहीं है कि वो इतने ज़्यादा दूसरी जो फैमिली है उसका फेवर किया जा रहा है। अब
फिर एक पॉइंट ये कि लड़की वाले जो हैं, या यहाँ पर लड़की वालों के घर में एक जो बहन दिखाई गई है, जो छोटी बहन है, जो बार बार लड़के वालों की लालच की तरफ इशारा कर रही है, उसको छोटा कहकर चुप करा दिया जाता है। जैसा कि अमूमी तौर पे हमारे घरों में होता है कि भाई बच्चों की बात को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि नफ्सियात की रौ से भी और मज़हब की रौ से भी अगर देखा जाए तो कहा गया है कि बच्चों को बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसा कि आप किसी बड़े को ट्रीट करते हैं। वो भी इज़्ज़त बेइज्जती को महसूस करते हैं, या जो कुछ भी उनके साथ किसी का रवैया होता है वो उसको महसूस करते हैं, चाहे वो उसको बता ना रहा हो। तो अब यहाँ पे जो छोटी बहन है, जिसको बार बार ये कह दिया जाता है तुम छोटी हो तुम छोटी हो, उसने जब लड़के वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स देखी और आखिरकार जब घर और गाड़ी की डिमांड आई, वो डट गई है और उसने अपने बाप को ये कहा है कि आप ये मामला यहीं ख़त्म कर दें। ऐसे वक्त पे जो लड़की के लिए रिश्ता है, जो दुल्हन है, वो ख़ुद गिल्टी फील कर रही है, शर्मिंदा है, या उसको एक एहसास ये मार रहा है कि भाई मेरी वजह से मेरे घर वाले ज़ेरबार हो रहे हैं, या जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से डिमांड्स आ रही हैं वो मेरे बाप को परेशान कर रही हैं। वो लड़की भी ज़रा शर्मिंदा हो रही है, ज़रा एहसास कमतरी महसूस कर रही है कि मेरे बाप के ऊपर मेरी वजह से बोझ पड़ रहा है। और ये बात उसके बाप को समझ आई है, और फिर यहाँ पर आकर लड़की वालों ने एक अच्छा स्टेप लिया है, एक अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो लोग ऐसे लालची हैं वो ज़ाहिर है फिर आगे चल के भी इसी किस्म की हरकतें करेंगे।